जाला हक कादरी पब्लिकेशन की छपी हुई है जी, मैं कार नहीं बनाई। नूरो बशर की बहस है, मसला बशरियत पे एतराजात। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम पे एतराज हुआ ना, दूसरा लिखते हैं नीज। इस आयत में कुफार से खिताब है, चूंकि हर चीज अपनी गैर जिन्स से नफरत करती है, लिहाजा फरमाया गया है ए कुफार तुम मुझसे घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी जिन्स से हूं, यानी बशर हूं। शिकारी जानवरों की सी आवाज निकालकर शिकार करता है। इसमें अली भाई वैसे इसे देखे नहीं देखे, इससे कुफार को अपनी तरफ माइल करवाना मकसूद है। इससे मकसूद यह है कि कुरान पाक में आया है कम से कम 2 दफा, सूरतुल फुरकान के अंदर, सूरह बनी इसराइल के अंदर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखो तुम्हारे लिए कितनी कितनी बुरी मिसालें बयान करते हैं, ये गुमराह हो गए और अब राह रास्त नहीं पा सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जब जाहिलों के हाथ में दीन आ जाए ना, तो इस तरह मिसालों के बारे में भी ये कहते हैं कि जनाब गुस्ताखी है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मिसाल होती है समझाने के लिए। अगर मिसालों पर भी गुस्ताखी के फतवे आ जाएं तो फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मिसालें दी हैं, कुरान पाक में मिसालें हैं, तो उनका क्या बनेगा। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मिसाल दे के समझाया है, और जब मिसाल दी जाती है उसमें पूरी की पूरी मिसाल नहीं ली जाती, उसमें एक जुज होता है। जिस तरह मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर मिसालों पर फतवे लगने शुरू हो जाएं तो इस वक्त पूरी दुनिया, सारे मुसलमान जो होंगे वो गुस्ताख होंगे। आप कहेंगे कैसे? तमाम मुसलमान ये मानते हैं और कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेर खुदा हैं, तो क्या शेर की पूछ नहीं होती? क्या आपको पता है कि शेर हराम खाता है, और आपको पता है कि शेर ज्यादती करता है, क्या क्या कुछ नहीं शेर करता? तो क्या हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब कोई बंदा कहे कि ये शेर खुदा है, तो वो सारी चीजें ली जाती हैं कि ये हराम खाता है और उसकी पूछ है और जो उसकी सिफात है शेर वाली, क्या ये बयान की जाती है? नहीं, बल्कि शेर के अंदर एक चीज है, वो क्या है? दिलेरी। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कहा जाता है ये शेर खुदा है, तो इसलिए कहा जाता है कि जिस तरह शेर दिलेर होता है, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी दिलेर है। और बातें नहीं ली जाती हैं, न पूछ वाली ली जाती है, न हराम खाता है ये ली जाती है, न वो हराम जानवर है ये ली जाती है, सारी छोड़ दी जाती हैं, सिर्फ एक पॉइंट लिया जाता है। इसलिए जब भी मिसाल ली जाती है उसमें एक मुताबिकत होती है। तो इसमें क्या है? दिलेरी है। तो अगर मिसालों पर फतवे लग जाएं तो इस वक्त फिर सारे मुसलमान गुस्ताख होंगे, इसलिए कि सब जानते हैं कि अली रज़ी अल्लाह तआला शेर खुदा है। इसी तरह मुफ्ती साहब ने जो मिसाल दी है कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, सूरह कहफ में आपने मिसाल दी है कि जिस तरह चरवाह जो है जानवरों की सी आवाज निकाल के उनको करीब लाता है, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं तुम्हारी मिसल हूं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चरवाह ने नहीं कहा, उन्होंने एक मिसाल दी कि चरवाह की आवाज निकालता है जो जानवरों को पसंद होती है कि ये भी हमारी तरह जानवर है। वो आवाज की मुनासबत है यहाँ। जिस तरह एक चरवाहा आवाज निकालता है, जानवरों की आवाज निकालता है, जानवर करीब होते हैं, इसी तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं तुम जैसा हूं। और यहां सिर्फ ये मुनासबत है कि जिस तरह वो उनकी तरह आवाज निकालता है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं तुम जैसा हूं, यानी एक इंसानियत के नाते हो। तो ये है समझाने के लिए, ये नहीं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उन्होंने चरवाहा कहा। और जो मिसालें इसने दी है कुरान पाक है, तो अल्लाह तबारक व तआला जहां उन काफिरों की बात कर रहा है, और बुखारी शरीफ में हदीस है, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि सबसे बुरे लोग हैं ये खारजी लोग जो मुसलमानों पर कुफार वाली आयतें फिट करते हैं। तो बेआइन ही मिर्जा पर ये हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला को कॉल फिट होता है कि जो आयत काफिरों के लिए है, जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मजनून कहते हैं, वही आयत इसने मुसलमानों पर फिट की और मिसाल पर फिट की है। मैं आपको हदीसें दिखाता हूं। अगर मिसालों पर आप फतवे लगाना शुरू करें तो फिर अहादीस भी जद में आएंगी, इमाम बुखारी जद में आएंगे, इमाम मुस्लिम जद में आएंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, व मसली व मसलुल अंबियाई, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर है 5963। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी मिसाल और अंबिया अलैहिस्सलाम की मिसाल का मसल रजुलन उस एक आदमी की तरह है, बना दार जिसने घर बनाया मुकम्मल किया मगर एक ईंट छोड़ दी। लोग आते हैं, पूरे उस महल को देखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि यहाँ इस ईंट को क्यों नहीं रखा गया। फरमाया वो ईंट मैं हूं और मैंने अंबिया अलैहिस्सलाम की लड़ी को मुकम्मल किया। तो अब यहाँ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते एक आदमी ने घर बनाया,
اور اصل بات کیا آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام بھیجے. تو یہ مثال سمجھانے کے لیے اگر یہ گستاخی کا پہلو اسی طرح اگر نکالا جائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی نے گھر بنایا اور دوسری طرف کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور آخر میں مجھے بھیجا. تو اگر اس طرح کی ڈاکٹرائن لی جائے کہ مثالوں پر بھی حکم لگے تو اس مثال پر بھی حکم لگے گا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی نے گھر بنایا اور اس طرف اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. تو نعوذ باللہ یعنی کہ یوں پھر سمجھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آدمی اور اللہ کی مثال دی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو پھر امام مسلم بھی کیا ہو جائیں گے؟ پھر گستاخ ہوں گے. یہ مثالیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. اور یہاں یہ آدمی اللہ تبارک و تعالی کی بات نہیں کی، بات یہ کہ جس طرح کے آدمی نے گھر بنایا اس میں ایک جگہ چھوڑ دی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور آخر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تاکہ یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ مکمل ہو جائے. اس طرح 100 مثالیں دی جاتی ہیں حدیث میں، قرآن پاک میں. اگر مثالوں پر حکم لگے گستاخی کا تو پھر بخاری مسلم بھی نہیں بچیں گی. اور میں نے آپ کو ایک وضاحت کے ساتھ بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم کہتے ہیں شیر خدا. اگر مثالوں پر گستاخی کا فتویٰ لگے تو پھر سارے گستاخ ہوں گے، کیونکہ شیر کی پوچھ ہوتی ہے، شیر حرام کھاتا ہے. تو یہ چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی سوچے گا؟ صرف ایک ہی بات ہوگی، کیا ہوگی؟ وہ دلیری. تو اسی طرح پوری مثال کو نہیں لیا جائے گا، ایک پوائنٹ لیا جاتا ہے جو اس کے مطابقت رکھتی ہے. تو اسی طرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مثال بیان کی ہے کہ ایک چرواہا ہوتا ہے، جانوروں سے آواز نکالتا ہے تاکہ جانور قریب آ جائیں، یعنی وہ آواز کی مناسبت ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کفار سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری مثل ہوں، ایک انسان ہوں، تو میرے قریب آؤ اور میری بات سنو. یہ بات ہے جس کو اس نے گستاخی کہا ہے. اگر یہ نعوذ باللہ گستاخی ہے تو پھر کوئی بندہ بھی گستاخی سے نہیں بچے گا. جن کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہیں، وہ سارے نعوذ باللہ پھر کیا ہوں گے؟ گستاخ ہوں گے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے بخاری شریف میں حدیث نمبر 100 کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، جاہل لوگ پیدا ہوں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی کیا کریں گے؟ گمراہ کریں گے.